नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच रात्रि के कुछ खास खबरों संग। और खबर की शुरुआत सबसे पहले करते हैं यूपी के अमेठी जिले से, जहां चोर समझकर युवक को बुरी तरह पीटा हुई है मौत। जी हां, ये बड़ी खबर यूपी के अमेठी जिले से आ रही है। थाना संग्रामपुर के धानापुर गांव का है। ग्रामीणों की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि अनिल जायसवाल पुत्र रामगोपाल, जो दिमागी रूप से कमजोर था, रात्रि में उठकर कहीं चला गया। घर वाले तलाश कर रहे थे पर कहीं पता नहीं चला, लेकिन सूचना मिली कि गोकुला के ग्रामीणों ने चोर समझकर एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा है। तो परिजन गोकुला थाना सांगीपुर गए, जहां पीआरबी बैन वालों ने परिजनों को रामगोपाल को सौंप दिया। जब परिजन रामगोपाल को अमेठी के हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने रामगोपाल को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने ग्रामीणों पर हत्या का आरोप लगाया है, पर प्रतापगढ़ पुलिस रुचि नहीं ले रही है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पिंटू जायसवाल। कहाँ घर है आपका? धानापुर। ये जो लड़के के साथ हादसा हुआ, इसकी मौत कैसे हुई, क्या घटना? सर जी, हम रात में सब लोग सोए थे, मालूम नहीं कितनी थोड़ी इनकी मानसिक स्थिति खराब भी है। तो ये रात में हम लोग सोए थे, अब रात में कब निकले कब में कोई पता नहीं है। सुबह फ़ोन आया, जहाँ से पे थे वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ से कोई गांव वाले फ़ोन किए, हमारे गांव में जो है। उनसे संपर्क हुआ जब, तो ये हमारे पास आए, वो बताए ऐसी ऐसी बात हुई है तो चले जाओ लेके आओ। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे 112 नंबर खड़ी हुई थी। तो हम जब पहुँचे तो वो हमारा नाम गाँव सब कुछ पूछे। उसके बाद वो हमारे जब हम पहुँचे तो हमारे हवाले करके वो लोग अपने चले गए। अब इनको हम लेके आए यहाँ पे, तो ये थोड़ा ये गंदगी भी कर चुकी थी, तो वही साफ किए। साफ करने बाद हम लोग बस तैयारी कर रहे थे इनको ले जाने के लिए अस्पताल। बस कुछ की 2-3 बार आए। क्या घटना वहाँ क्या हुई थी उनके साथ, कुछ पता है? सर जी, वहाँ पे बस हम पहुँचे थे, इनको देखे कि इनको गाँव वाले बहुत विध्वंस ढंग से मार दिए थे। कौन सा गाँव था वो? गोकुला गांव है, दीवानगंज के पास कौन में। सा थाना क्षेत्र, जिला कौन सा? जिला प्रतापगढ़ लगता है, थाना संगीपुर है। अच्छा। तो क्या समझ के मतलब मारे थे इनको? क्या विवाद था कोई? नहीं सर जी, कोई विवाद तो नहीं था वहाँ पे। तो क्यों मारे गाँव वाले? कुछ हम मालूम नहीं सर जी वहाँ क्यों मारे क्यों नहीं। वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ की अभी 1 हफ्ते पहले घटना हुई थी चोरी कांड की, तो वही समझ के सब लोग चोर समझ के इनको मारने पिटने को शुरू कर दिए। तो यहाँ लाए तो कहाँ ले गए? यहाँ पे यहाँ लाए हम, वही इनको साफ करके वही गंदगी इनको हम ले जाए थे वहाँ अमेठी। 108 बुलाया गया। 108 बुलाने के बाद इनको अमेठी ले जा रहे थे। अमेठी लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि एक मृत हो चुका। तो अभी तक यहाँ पुलिस आई पोस्टमार्टम के लिए ले गई? अभी नहीं सर जी, अभी आए थे सर जी। सूचना दिए हैं पुलिस वाले? हाँ सर, थाने चली गई है सूचना। कौन से थाने में दिए हैं? संग्रामपुर। वहाँ थाने में एप्लीकेशन कुछ दिए हैं वहाँ जहाँ पे घटना हुई थी? नहीं सर जी, वहाँ नहीं दिए। वहाँ 112 नंबर आई थी पहले से ही। इलाज भी नहीं लेके गई वहाँ कराना। वहाँ पे इनको ऐसे खेत में लिटा दिए थे बुरी हालत में। ऐसे पूरा कपड़ा वपड़ा भी नहीं था, लैट्रिन भी कर चुके थे ये, ऐसे बुरी हालत में लेटे हुए थे। ये गए तो इनको पुलिस ने इनको पकड़ा दिया, नाम गाँव एड्रेस वगैरह पूछा। उसके बाद इनको मतलब इलाज के लिए पुलिस पुलिस वाले कुछ नहीं किए, बोले कि अब इनको ले जाओ आप घर। इनके वहाँ से हटने से पहले ही पुलिस चली गई। कहाँ की थी वो पुलिस? 112 नंबर। तो उसने मतलब इलाज के लिए कहीं नहीं किया? कुछ नहीं, डायरेक्ट हैंड ओवर इनको? डायरेक्ट हैंड ओवर कर दिया, कुछ भी नहीं। क्या बोले वो? आप इनको घर ले जाइए। तो उनको गांव वाले जो मारे हैं, गाँव वाले मारे। चोट कहाँ लगी है ज्यादा? चोट इनके सीने पे लगी है, पीठ पे लगी है, पैर में यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे लोहे की राड या गहदाला या फिर भाला कुछ भी था, ऐसा घोप दिया है, पूरा ब्लड निकल रहा था। अच्छा। आप देख लीजिए, बॉडी आपके सामने पड़ी है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां कांग्रेसियों ने फूका है पुलिस का पुतला। जी हां, जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में रुद्रपुर के एक व्यक्ति के साथ पुलिस की सिटी पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा की गई अमानवीय घटना को लेकर बाजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश देखने को मिला है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के समीप सीपीयू का पुतला फूका है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रुद्रपुर में 2 दिन पूर्व वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की सिटी पेट्रोलिंग यूनिट के जवानों ने अमानवीय घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सीपीयू की टीम ने एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान उसकी बाइक की चाबी निकालकर उसके माथे में घुसा दी, जिसके बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीपीयू की असामान्य घटना से पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीपीयू का पुतला फूंक कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि निरंकुश सरकार होने के कारण सीपीयू का एक घिनौना चेहरा सामने आया है, जिसके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। देखें बाजपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
अगली खबर यूपी से है, जहां कई दिनों से बंद पड़ी है ओपीडी। लोगों ने किया है धरना। जी हां, आलापुर के म्याऊ दातागंज में डॉक्टर शैलेश पाठक ने आज अपने समर्थकों के साथ सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए दातागंज सीएससी पर ओपीडी खोलने को लेकर धरना दिया, जिससे हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद तत्काल ओपीडी खोली गई। आए दिन शिकायतें आ रही थी। यह बताया गया कि इलाज संभव नहीं हो रहा है। जब सब्र का बांध टूट गया तब लोगों ने यह निर्णय लिया। डॉक्टर शैलेश पाठक ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से सबसे ज़्यादा परेशान बेसहारा मजबूर लोग हैं। इस दौरान उनके साथ राकेश शर्मा, दीपक गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुजान यादव, ठाकुर मनोज सिंह सोलंकी, ठाकुर प्रवेश कुमार सिंह, महेश वर्मा, बीरू मिश्रा, सर्वेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। देखे म्याऊ से अरविंद की रिपोर्ट। मेरा यहाँ के अधीक्षक और जो प्रशासन से निवेदन है कि और संवेदनशील होकर मरीजों के प्रति गंभीर रहें, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारें। अगर सरकारी अस्पताल के बिना जो साधन विहीन मरीज है उसका कोई सहारा नहीं है, उसे यही सुविधा मिल सकती है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। लोग चाहते हैं कि इनमें बहुत ही तत्काल प्रभाव से इनकी व्यवस्थाएं की जाए और ओपीडी आज ही मतलब तुरंत ही खोली जाए, इससे लोगों के लिए राहत। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां प्रेमी युगल ने कुएं में कूद कर दी है जान। जी हां, अमेठी में प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर जान दे दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं में शव निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सैठा गांव की है। गांव निवासी मुकेश का दूसरे समुदाय की खुशबू से प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था। दोनों साथ जीने और साथ मरने की कस्में खा ली थी। कई बार मामला परिवारों के मध्य भी गया, लेकिन दोनों के अलग अलग समुदाय के होने के चलते परिवार की रजामंदी नहीं हुई। दोनों ही परिवार ने इस रिश्ते का खुला विरोध किया। इसी बीच 1 माह पूर्व लॉकडाउन में खुशबू के परिवार ने खुशबू का रिश्ता देखकर उसका ब्याह रचा डाला। वो मायके से विदा होकर प्रतापगढ़ जिले के अगई गांव में अपने ससुराल में पहुंची, लेकिन शादी के बाद भी उसके अपने प्यार की चाहत कम नहीं हुई। कुछ दिन पूर्व वो मायके आई तो मुकेश से छुप छुप कर मिलने लगी। मंगलवार को भी दोनों मिले और देर शाम दोनों की गांव के पास कुएं में लाश मिली। देखें अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के सैठा गांव में उस समय हड़कंप बन गया जब प्रेमी युगल द्वारा कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। मिली जानकारी के अनुसार खुशबू और उसका प्रेमी जो था 2 अलग अलग समुदाय के थे और दोनों में काफ़ी दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते 1 महीने पूर्व खुशबू की शादी प्रतापगढ़ जिले से हो गई थी और वो 1 महीने तक अपने ससुराल में रही थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने मायके आई थी कि दोनों प्रेमी युगलों ने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अमेठी से फास्ट न्यूज़ इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। थाना गौरीगंज के अंतर्गत सैठा बाजार में एक युवक और एक युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में यह बताया जा रहा है कि युवक और युवती के संबंध काफ़ी पहले थे। युवती की शादी हो चुकी थी और वह भी 2-3 दिन पहले ही अपने घर आई हुई थी। बताया जाता है कि युवक ने गांव की ही एक अन्य व्यक्ति से मोटरसाइकिल ली और दोनों लगभग 11 बजे के आसपास निकल गए। शाम के वक्त उनकी डेड बॉडी कुएं में पाई गई, जिन्हें निकाला गया। निकाल करके पंचायतनामा कराया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शरीर-दशा स्थिति सामान्य है। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, जहां ऊधम सिंह नगर में हिंदूवादी संगठनों भेजी है मिट्टी और जल। जी हां, ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद राज्य भर से जल और प्राचीन मंदिरों की मिट्टी भेजने का काम कर रहा है। जहां ऊधम सिंह नगर के विश्व हिंदू परिषद ने प्राचीन मंदिरों और तीर्थस्थलों की मिट्टी और जल अयोध्या भेजा है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के हिंदूवादी संगठनों ने आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर पूजन के लिए धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर उसे डाक के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। आगामी 5 अगस्त को होने वाले मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। भूमि पूजन के लिए देश भर के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल और तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी भेजने का काम शुरू हो गया है।
इसी को लेकर देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के साथ साथ आज बाजपुर से भी विश्व हिंदू परिषद के संगठन द्वारा सभी प्राचीन धर्म स्थलों की मिट्टी और जल डाक के माध्यम से अयोध्या भेजा गया। देखें बाजपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। 500 वर्षों से सनातन धर्मियों को एक प्रतीक्षा थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रशस्त होना चाहिए। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी प्रतीक्षा के बाद वो प्रशस्त होने का समय आया है। 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उस पूजन से पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद का आग्रह है और देश के बाहर भी जहां 80 देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम है, सभी जगहों से धार्मिक स्थलों से माटी और जल भेजने का काम जारी है। उसी श्रृंखला में आज संगठनात्मक जिला काशीपुर के प्रखंड बाजपुर थे मोटेश्वर महादेव, जो जिला नैनीताल में लगता है, बाजपुर से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर जो शंभू महाराज विराजमान है मोटेश्वर महादेव के पावन पवन तपोस्थली भूमि की माटी यहाँ लाई गई है। उसके अतिरिक्त जो पांडवों के कालखंड से संबंध रखता है, धनसारा में गौरी शंकर मंदिर है, जो पांडवों ने स्वयं अपने हाथ से उस शिवलिंग को स्थापित किया था, जिसका संबंध पांडवों के कालखंड से। वहाँ की माटी लाकर कार्यकर्ताओं ने पूजन के पश्चात माता बहनों के हाथ से पूजन कराकर अयोध्या भेजा जा रहा है। आज बाजपुर से अयोध्या के लिए माटी और कोसी माता का जल, जो कौशल्या नदी जो भारतवर्ष में आराध्य राम के माता जी के नाम से कौशल्या नदी को कोसी नदी कहकर पुकारते हैं, उसके पावन पवित्र जल को भी आज बाजपुर से अयोध्या भेजने की ये सारी योजना कार्यकर्ताओं के माध्यम से करी जा रही है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।